महाकुंभ 2025 में कई साधु संत और श्रद्धालु अपनी अनूठी जीवन शैली और विचित्र साधना के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इनमें से 5 प्रमुख वायरल व्यक्तित्व के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 1. मोनालिसा। महाकुंभ 2025 के दौरान मोनालिसा नाम की एक लड़की सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोनालिसा, जो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं, महाकुंभ में अपने पिता के साथ रुद्राक्ष की माला बेचने आई थीं। उनकी कजरारी आंखें, मासूम मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और उनकी तस्वीरें व वीडियो तेजी से वायरल हो गए। मोनालिसा के चेहरे की मासूमियत और उनकी सादगी ने लोगों को प्रभावित किया और कई लोगों ने उनकी तुलना विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा से की। वायरल होने के बाद मीडिया और आम लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे, जिससे उन्हें अत्यधिक भीड़ का सामना करना पड़ा। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें इंटरनेट सेंसेशन कहा जाने लगा, लेकिन ये प्रसिद्धि उनके और उनके परिवार के लिए असहजता का कारण बनी। बढ़ती भीड़ और निजी जीवन में दखल के कारण मोनालिसा और उनके पिता को महाकुंभ छोड़कर वापस अपने घर लौटना पड़ा। मोनालिसा की वायरल कहानी ने इस बात को उजागर किया कि सोशल मीडिया की ताकत किसी साधारण व्यक्ति को भी रातों रात प्रसिद्ध बना सकती है। हालांकि इस अनुभव ने यह भी दिखाया कि वायरल होने के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शांति प्रभावित हो सकती है। 2. हर्षा रिछारिया। महाकुंभ 2025 के दौरान हर्षा रिछारिया नामक एक महिला सोशल मीडिया पर विशेष चर्चा का विषय बनी। 31 वर्षीय हर्षा का मूल निवास मध्य प्रदेश के भोपाल में है, हालांकि वे उत्तराखंड में भी रहती हैं। उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज से दीक्षा ली है। हर्षा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और एंकरिंग से की थी। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने टूथपेस्ट के विज्ञापन के लिए 150 रुपये की फीस ली थी। बाद में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाया और महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के साथ जुड़ीं। महाकुंभ में रथ पर उनकी उपस्थिति के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें सबसे सुंदर साध्वी के रूप में संबोधित किया जाने लगा। हालांकि हर्षा ने स्पष्ट किया है कि वे फिलहाल साध्वी नहीं हैं। उनकी इस भूमिका को लेकर कुछ धार्मिक नेताओं ने आपत्ति भी जताई है। व्यक्तिगत जीवन में हर्षा के पिता दिनेश रिछारिया ने मीडिया को बताया कि हर्षा जल्द ही विवाह बंधन में बंधने वाली हैं और परिवार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर्षा रिछारिया की यह यात्रा मॉडलिंग से आध्यात्मिकता तक और फिर महाकुंभ में उनकी उपस्थिति सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बनी हुई है। 3. आईआईटी बाबा। महाकुंभ 2025 में वायरल हुए आईआईटी बाबा का असली नाम अभय सिंह है। वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक हैं। अभय सिंह ने पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा में एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी की, जहां उन्हें आकर्षक वेतन मिलता था। हालांकि भौतिक सुखों से असंतुष्ट होकर उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला किया और संन्यास लेकर महाकुंभ में शामिल हो गए। आईआईटी की डिग्री और संन्यास का उनका अनूठा संयोजन लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद लोग उनकी कहानी को लेकर जिज्ञासु हो गए। अभय सिंह का मानना है कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति में है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा ने युवाओं को भौतिकता से परे आत्मज्ञान की ओर सोचने के लिए प्रेरित किया है। 4. कांटे वाले बाबा। महाकुंभ 2025 में कांटे वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध रमेश कुमार मांझी विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बिहार के रहने वाले बाबा का दावा है कि वे पिछले 50 वर्षों से कांटों की सेज पर लेटकर तपस्या कर रहे हैं। उनकी यह अनूठी साधना श्रद्धालुओं के बीच कौतूहल और श्रद्धा का विषय बनी हुई है। हाल ही में महाकुंभ में एक युवती द्वारा कांटे वाले बाबा के साथ अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह बाबा से उनके द्वारा एकत्रित किए गए दान के पैसे मांगती नजर आई। इस घटना के बाद बाबा असहाय महसूस करते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस घटना की निंदा की और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। इससे पहले भी एक पत्रकार द्वारा कांटों की वास्तविकता पर सवाल पूछने पर बाबा ने उसे थप्पड़ मार दिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इन घटनाओं के बावजूद कांटे वाले बाबा की तपस्या और उनकी अनूठी साधना महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 5. टार्जन बाबा। महाकुंभ 2025 में टार्जन बाबा के नाम से प्रसिद्ध एक संत विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनका असली नाम महंत राजगिरी है और वे मध्य प्रदेश के इंदौर के निवासी हैं। 52 वर्षीय महंत राजगिरी अपनी 1972 मॉडल की भगवा रंग की एम्बेसडर कार के साथ महाकुंभ में पहुंचे हैं, जो उनकी पहचान का प्रमुख हिस्सा है। इस अनोखी कार के कारण ही उन्हें टार्जन बाबा या एम्बेसडर बाबा के नाम से जाना जाता है। महंत राजगिरी ने 1990 में संन्यास धारण किया और तब से वे अपनी इस पुरानी एम्बेसडर कार के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजनों में शामिल होते रहे हैं। उनकी यह कार न केवल उनकी यात्रा का साधन है, बल्कि उनके आध्यात्मिक सफर का प्रतीक भी बन गई है। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति और उनकी अनोखी कार ने श्रद्धालुओं और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे वे सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बने हुए हैं।
टार्जन बाबा का मानना है कि भौतिक वस्तुओं का त्याग करने के बावजूद कुछ चीज़ें हमारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाती हैं, और उनकी एम्बेसडर कार उनके लिए ऐसी ही एक विशेष वस्तु है। उनकी यह कहानी महाकुंभ के विविध रंगों और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब